कांग्रेस पार्टी का चश्मा लगभग 20 साल पुराना है। कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने 1993 से 2003 के कालखंड में मध्य प्रदेश की जनता ने अवसर दिया था। तब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय के कालखंड को देखा जाए तो सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, अंधकारमय प्रदेश हुआ करता था, पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से जो उन्होंने देखा वही चश्मा आज भी वो अपना देखकर भारतीय जनता पार्टी की शासन काल पे आरोप लगाने का काम करते हैं, जो कि निराधार है। आप देखें मध्य प्रदेश ने सिंचाई का रकबा बढ़ाकर लगभग आज 45 लाख हेक्टेयर कर दिया है। तो उसके कारण हमारा जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसानों को लाभ होने का काम किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा निरंतर हमने हर वर्ग को कहीं ना कहीं साधने का काम किया, हर वर्ग को देने का काम किया और हर वर्ग से संवाद करने के उपरांत तो किस प्रकार की योजनाएं उनको लिए बनाई जाए जो बेनिफिशियरी हो, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रही है और उसी को चालना और पंख देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि नीचे तक कर रहे हैं। चाहे सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे प्लीज। महेश शर्मा। तो शर्मा जी, सबसे पहले विकास की स्थिति क्या चल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है लगातार लालछन लगा रही है कि बीजेपी जब से आई है सत्ता में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। मोहन यादव जी को चिट्ठी के मुख्यमंत्री कहा जाता है, चिट्ठी के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र की बातें हवा में लेकर चल रहे हैं, अभिनंदन करो, और विकास के नाम पे शून्य है। कांग्रेस पार्टी का चश्मा लगभग 20 साल पुराना है। कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने 1993 से 2003 के कालखंड में मध्य प्रदेश की जनता ने अवसर दिया था। तब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय के कालखंड को देखा जाए तो सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, अंधकारमय प्रदेश हुआ करता था, पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से जो उन्होंने देखा वही चश्मा आज भी वो अपना देखकर भारतीय जनता पार्टी की शासन काल पे आरोप लगाने का काम करते हैं, जो कि निराधार है। आप देखें मध्य प्रदेश ने सिंचाई का रकबा बढ़ाकर लगभग आज 45 लाख हेक्टेयर कर दिया है। तो उसके कारण हमारा जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसानों को लाभ होने का काम किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा निरंतर हमने हर वर्ग को कहीं ना कहीं साधने का काम किया, हर वर्ग को देने का काम किया और हर वर्ग से संवाद करने के उपरांत तो किस प्रकार की योजनाएं उनको लिए बनाई जाए जो बेनिफिशियरी हो, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रही है और उसी को चालना और पंख देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि नीचे तक कर रहे हैं। चाहे देखिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि उनका मतदाताओं से, आम जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए बीजेपी की योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाना। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट मानती है, लाडली बहना योजना के पीछे हमारा जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, उनको स्वाभिमान की कहीं ना कहीं जो रक्षा कैसे की जाए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना की शुरुआत की थी और ये योजना बदस्तूर भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिससे महिलाओं को अनेक लाभ हुए हैं। घर में उनका सम्मान बढ़ा है, समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस केवल कोरे आरोप लगाने का काम करती है और इन आरोपों में कोई दम नहीं है, क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कांग्रेस आरोप लगाती है। कांग्रेस के पास अपना कुछ बताने को नहीं है। इसके अलावा तमाम सारी युवाओं के लिए योजना चल रही है, सीखो कमाओ योजना है, रुक जाना नहीं योजना है, इसको लेकर के क्या कहते हैं? क्योंकि जो युवा है उनका कहना है कि यार हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं है। अब अगर नौकरी नहीं है और डिग्री है तो कहीं ना कहीं युवा को सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद भी घर बैठा हूँ। देखिए, आप और हम भली भांति इस बात को जानते हैं कि शासकीय नौकरियां कितनी हैं पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वरोजगार के माध्यम से, मुद्रा लोन हो, प्रधानमंत्री युवा कल्याण योजना हो, उसके माध्यम से लोन को देकर रोजगार देने वाला युवा कैसे बने, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं। युवा रोजगार देने वाला बने, मांगने वाला ना बने, ये हमारी सोच है और हमारी योजनाओं को उसमें
पारदर्शिता और परिलक्षित भी होती है, दिखती है कि वो हम किस प्रकार से नीचे ग्रास रूट पे उतार रहे हैं और युवाओं को उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ में ही पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री है, पुलिस प्रशासन से लेके हर एक जो होम मिनिस्ट्री के बड़े नियम जो आदेश हैं वो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही हैं जो पारित कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से काम कर रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बनती है, कोई ऐसा विषय आता है, पूरी तत्परता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। उन्होंने हर समय समय में नियमित अंतराल पे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी लेते हैं। कहीं कोई कमी जैसी दिखाई देती है तो उनको दंडित करने का काम भी करते हैं, अधिकारियों को निलंबित करने का काम भी करते हैं। ओके, थैंक यू सर। क्या देख रहे हैं जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की स्थिति क्या क्या पहुंच रही है एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से? जब से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, उन पर महाकाल की कृपा है और मध्य प्रदेश में विकास भी हो रहा है, युवाओं के लिए रोजगार भी मिल रहा है, प्लस सबसे अच्छी व्यवस्था है जो आज कानून की है। हमारी माता बहनें आज सुरक्षित हैं और अभी जो हमारे कमिश्नर साहब आए हैं ये तो और भी बहुत बढ़िया तरीके से मध्य प्रदेश में मेंटेनेंस करा है और जीरो हो गया क्राइम आज, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्राइम कुछ ज़्यादा बढ़ रहा था। अच्छा, आप खुद भोपाल से बिलोंग करते हैं? जी। भोपाल में पहले जब कांग्रेस का शासन था तब की स्थिति क्या थी और अब जब मोहन यादव हैं, बीजेपी है, तब की स्थिति क्या देखते हैं? बदलाव क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मुझे लगभग आज भोपाल में 35 साल हो गई और 35 साल में मैंने ये देखा है कि जो दिग्विजय सिंह का शासन था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का शासन था, तो कांग्रेस के शासन में विकास की गति बहुत जीरो थी। अच्छा। हाँ, हमने देखा है लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, परिवहन विभाग जो है रोड ठीक ठाक नहीं थे, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था और विकास की गति धीरे धीरे थी। जब से हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन आए, माननीय हमारे पहले मुख्यमंत्री जी शिवराज जी रहे हैं, उनने भी इस बीमारी राज्य को जुझारू राज्य बनाया है और उनने भी बहुत विकास किया है। जैसे लाडली बहना योजना लेके आए, कन्यादान योजना लेके आए। लाडली बहना योजना का आप नाम ले रहे हैं, लाडली बहना योजना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी महिलाओं को पैसे देके उनके वोट खरीद रही है। नहीं, ये क्या है, महिलाओं के लिए एक सुविधा है। आज हमारी महिलाएं कहीं अपने मायके जाएं, सासरे जाएं, उनके लिए पैसे के लिए कहीं तंगी आती थी, व्यवस्थाएं थोड़ी कम पड़ती थी। आज रोजमर्रा की जिंदगी में उनके लिए 1500 रुपए बहुत मायने रखते हैं। घर गृहस्थी आपके घर में मिल रहे हैं लाडली बहना? जी बिल्कुल मिल रहे हैं, मिल गए, मेरी मिसेज को मिल रहे हैं। किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं वो घरेलू काम में अपनी जो और रोजमर्रा का काम होता है, जैसे कोई सामान लाना है या परिवार में कोई बच्ची स्कूल जा रही है उसके लिए, और परिवार के लिए जैसे बिल वगैरह है और गृहस्थी का कोई सामान लाना है, उसके लिए वो बहुत व्यवस्थित है। अच्छा, आप खुद भी भोपाल से हैं, भोपाल में क्या क्या विकास देख रहे हैं जब से बीजेपी आई है और मुख्यतः जब से मोहन यादव जी आए हैं? मोहन यादव जी जब से आए, एक तो वो पहले शिक्षा मंत्री थे, उसमें भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। क्या क्या काम देख रहे हैं? शिक्षा के लिए उनने एक स्कूल, कॉलेज और बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए मनमोहित भी किया है उनने जो, और गरीब लोगों के लिए एक छात्रावास के लिए उनने एक योजना बनाई है जिसमें गरीब परिवार के बच्चे वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं, और उनके लिए छात्र और उनके लिए साइकिल व्यवस्था की, स्कूटी की व्यवस्था की, और बहुत सारे विकास किए उनने। विकास में कोई कमी नहीं है। और जिसके अलावा हमारा जो 2028 में आने वाला है उज्जैन का हमारा सिंगस, उसके लिए भी वो बिल्कुल तत्पर हैं और अच्छे से अच्छा उसमें कार्यक्रम होगा महाकाल की कृपा से, और किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि जनता बहुत जाएगी वहाँ, इसलिए वहाँ जो है काफी अच्छे से व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी से व्यवस्थाएं चालू हैं, तो और हमारे यादव जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो अच्छा विकास कर रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सुरेश सर, क्या देख रहे हैं जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की स्थिति क्या चल रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री है, विकास ने गति पकड़ ली है।
जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काम अधूरे छोड़ के गए थे, इन्होंने उनको ताकत के साथ करना प्रारंभ कर दिया है। भाई साहब, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? नर्मदापुरम से हूँ। नर्मदापुरम से। जी। नर्मदापुरम की बात करते हैं हम विकास को लेकर, तो कांग्रेस के टाइम पे क्या विकास की स्थिति थी और अब जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तब की क्या स्थिति है? कांग्रेस शासन की यदि बात करेंगे तो कांग्रेस शासन कार्यकाल में तो आप जानते हैं कि ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य पे कोई काम चलता था। जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, चारों काम बड़ी तेजी से चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, और चाहे कृषि का क्षेत्र हो। अभी जो जिस प्रकार से मूंग खरीदी मध्य प्रदेश में की जा रही है, और या गेहूं खरीदी की गई है, पूरे देश में जितनी होना था उससे कहीं ज्यादा मध्य प्रदेश। कहीं ना कहीं किसान जो है वो नाराज भी नजर आए थे, मूंग की खरीदी को लेकर प्रोटेस्ट किया था भोपाल में। नहीं, एक वो किसान की एक मांग थी, किसान की एक मांग थी कि हमारा मूंग जो है कम से कम 3 कुंटल के लगभग खरीदा जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल किसानों की बात मान करके और 3 कुंटल खरीदी की जा रही है, और समय पे की जा रही है। इस पर न कोई अब ई टोकन का विषय था, ई टोकन भी खत्म कर दी है। अब आधार कार्ड से ही केवल खाद वितरण हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी गई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे? चाहे वो लाडली बहना हो, या नारी सम्मान योजना हो, या किसान का जो किसान सम्मान निधि हो, उसको लेकर के। देखो, किसान सम्मान निधि छोटे वर्ग के जो लघु एंड सीमांत कृषक थे, उनको यदि कभी समय पे 1000, 2000, 5000 की आवश्यकता पड़ती थी तो कांग्रेस शासन में उल्टा और लेवी के रूप में लिया जाता था। वही मध्य प्रदेश की जब से भाजपा की सरकार बनी है, उल्टा किसानों को चाहे 10,000 रुपए हो, चाहे मतलब दूसरे अन्य तुम्हारे बीमा राशि हो, समय पे दी जा रही है। इसलिए किसान खुश है, किसान मोहन यादव जी से बहुत खुश है। मतलब तमाम सारी योजनाएं जो चल रही है वो सही तरीके से कारगर साबित हो रही है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा शंभू सिंह भाटी है। शंभू सिंह भाटी। मैं किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूं होशंगाबाद। तो आप खुद भी किसान मोर्चा से आते हैं, ये वर्ष भी जो है वो किसानों को पूरी तरीके से दे दिया गया है, किसानों के नाम कर दिया गया है। क्या देख रहे हैं विकास की स्थिति किसानों के पर्सपेक्टिव से, क्या चल रहा है? नहीं, किसानों की देखा जाए ना, विगत वर्षों में बहुत अच्छी स्थिति हुई है, क्योंकि पहले ना तो बिजली हुआ करती थी, ना पानी हुआ करता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को किया। उसके बाद से मोहन यादव जी आए, उन्होंने भी निरंतर किया। मोदी जी भी किसानों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि स्वयं भी एक किसान हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजें की है, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है। लोगों का ये होता है कि और अच्छे से काम करें, तो अभी भी वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और भी जमीनों को, एग्रीकल्चर को सिंचित करने का प्रयास करेंगे, बिजली बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप होशंगाबाद से आते हैं, होशंगाबाद की विकास की स्थिति क्या चल रही है एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से, कि भाई पहले क्या थी जब कांग्रेस का शासन था, अब बीजेपी के शासन में क्या क्या बदलाव देख रहे हैं आप, जब से मोहन यादव जी ने पदभार संभाला है मुख्यमंत्री पद का? जब से माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी की लगातार हमारे यहाँ 25 वर्ष होने को आई है। 25 वर्ष से पहले देखा जाए तो ना तो बिजली हुआ करती थी, ना सड़क हुआ करती थी, ना शौचालय हुआ करते थे, ना गरीबों के मकान हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हर किसान को सम्मान निधि मिल रही। जिनका मकान नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। जिन गाँवों में सड़कें नहीं हुआ करती थी वहाँ प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। तो आप बताएं कि सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे माताएं बहनें हो, सबके लिए बड़ा काम किया। लेकिन फिर भी कांग्रेस तो लगातार लालचन लगा रही है कि जब से बीजेपी आई है, जब से मोहन यादव बैठे हैं मुख्यमंत्री पद पे, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है, विकास की जो स्थिति है वो शून्य पड़ी है। नहीं, पहले देखिए शिवराज जी के समय हमारे एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा मिला। एग्रीकल्चर में किसान मजबूत हुए, गांव मजबूत हुआ। मोहन यादव जी ने अभी इंडस्ट्रियल में काम किया है, उन्होंने बड़े बड़े सेमिनार करके आज हमारे यहाँ उद्योग का काम लाए, ताकि युवाओं को उद्योग मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। और कांग्रेस तो ऐसा है कि अब कांग्रेस का तो कोई काम ही नहीं है यार। देखो, अब 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल में उन्होंने क्या किया? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। भाई कांग्रेस के पास कोई काम नहीं था, ना तो उनके पास नेता है, ना तो उनके पास नीति है, और ना तो उनके पास नियत है। वो क्या बात करेंगे? आज हमने घर घर पे जल पहुंचाया, आज हमने हर घर में अपने नल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी योजना की। आप बताएं कि शौचालय
जो सोच करने जाते थे तो हमें गांव में अपना रुमाल रख के जाना पड़ता था, हमारी माताओं बहनों को एक अलग फीलिंग महसूस होती थी। इन सारी चीजों से काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है, कांग्रेस मुंह चलाने पे विश्वास रखती है। जीतू पटवारी का कहना है कि अगर आज भी मध्य प्रदेश में चुनाव कर दिए जाएं तो ये समझ लीजिए 90% जो लोग हैं, 90% लोग वो कांग्रेस के समर्थन में आ जाएंगे। फिर भी बीजेपी जीत रही है ईवीएम को हैक करके, ईवीएम के ऊपर। नहीं, ये तो आप बताएंगे, अभी दतिया में चुनाव हुआ, यदि ईवीएम का कोई लफड़ा होता तो वहाँ ईवीएम का लफड़ा नहीं हो जाता, ये तो उपचुनाव था। तो ये तो उनके पास तो क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। और जीतू जराती बात कर रहे हैं जीतने की, पहले अपनी सीट तो बचा लें। भाई स्वयं 40,000 से हारे हुए हैं और वो कहते हैं कि मैं पूरे प्रदेश में अपनी सरकार बना लूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक सोच है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था ना, अंत्योदय, उस पे हमारी पार्टी काम करती है। मूलभूत समस्याओं को कैसे हल किया जाता है। आज इतने सारे लोग रोड पे आने के बाद आक्रोशित होते हैं, हमारे किसान रोड पे आए, उन्होंने अपनी मांग रखी, तो हमारी सरकार ने उनकी बातें मानी और उनकी मांगे सुनी। ये ऐसी सरकार है कि हर आदमी को सराखों पर बिठा कर रखना चाहती है, हर आदमी को अपने गले लगाना चाहती है। भाई हम लोग, क्योंकि आज जनता के कारण तो हम लोग हैं, हमारे कारण जनता थोड़ी है। भाई जनता जिसको चुनती है, हमने पहली बार हमने चुनाव लड़ा तो हम जीते, दूसरी बार हमने हमारे काम के आधार पर चुनाव लड़ा तो हम जीते। हम लगातार 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, यदि लोगों को दिलों के जीतने का काम नहीं करते और डेवलपमेंट विकास नहीं करते तो हमें हरा देती। भाई ये तो खुली दिखती बात है ना भाई साहब, आप बताओ मेरे को कि भाई हम लगातार सत्ता में हैं और लगातार सत्ता में होने के कारण मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ा है। कहीं कांग्रेस के जमाने में जब बीमारी राज्य के नाम से जाना जाता था, आज मध्य प्रदेश की अलग पहचान हुई है। अच्छा, दिग्विजय सिंह के शासन में होशंगाबाद की क्या स्थिति हुआ करती थी? नहीं, दिग्विजय सिंह के शासन में हमारा एग्रीकल्चर का बेल्ट था, हमारा किसानी संबंधित बेल्ट था। ना तो वहाँ पे बिजली हुआ करती थी, ना हमारे यहाँ सड़कें थी। हमारे तीनों तारों को यदि पकड़ के आदमी लटक भी जाए दिग्विजय सिंह के समय में तो आदमी को करंट नहीं लगता था। जब तक नहीं, अभी 18 घंटे खेतों में लाइन है। नहीं, अब अगर तार पकड़ ले तो नहीं, अब तार पकड़ने की नौबत ही नहीं आ रही। उस समय वो उसका ऐसा मूड हो जाता था कि लाइट ही डिम हुआ करती थी कांग्रेस की सरकार। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तव में, मतलब कांग्रेस को तो देखो कोई अधिकार नहीं है यार। आप बताओ, अभी लोकसभा चल रही है, हमारा इतना कीमती समय, बहुत सारे बिल पास करना, तेरी मेरी में था तू में लगे, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। एक सदन की एक गरिमा होती है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, दूसरे लोग हैं, आपको लोकसभा में लोग इसलिए चुन के थोड़ी भेजते हैं कि वहां के आके आप गाली गलौज करो या आप शब्द बोलो। हाँ, मोदी जी के साथ भाई आप बहस करो ना, बहस करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब दे, तो अमित शाह बोल रहे हैं कि हम देने को तैयार है, आप सुनने को तैयार हो जाओ। तो अब वो कह रहे हैं हम सुनेंगे नहीं, सुनने की जगह पे वॉकआउट कर, हाँ वॉकआउट कर जाते। तो आप बताओ, तो इनके लिए तो क्या है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। कहते ना, रामायण में लिखा है कि जाको दुख प्रभु तारण देई ताकि मति पहले हर ले। तो इनकी तो भगवान ने मति हर के रखी। सबसे मेन अभी 2027 में लोकल बॉडीज इलेक्शन है, 28 में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस मतलब हर बार लगभग चुनाव से पहले जो है उनका यही बयान आता है कि भाई हमने कमर कस ली है, जो हमारे बड़े बड़े नेता है वो धरातल पे उतरेंगे, हर बूथ पे जाएंगे, हर जन के घर पे जाएंगे और जीत इस बार हमारे हाथ में होगी। कमल को जो है मध्य प्रदेश से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे उखाड़ना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है। आज भी मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, हर ग्राम पंचायत में 70% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उनका ये सोचना है कि आज भी हम आधी रोटी खा लेंगे, आज भी हम अपने आप को यदि कोई संकट में आ जाएगा तो उसमें रख लेंगे, पर वोट हम भारतीय जनता पार्टी को, सनातन को ही देंगे। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब परेशानी में आने के लिए तैयार है, आधी रोटी खाने के लिए तैयार है, लेकिन वोट कांग्रेस को? ऐसा मौका आया तो, हाँ वही मौका आया तो मेरे को बताया ना कि आज हमारे क्षेत्र में, आज से 25, 30, 40 साल पहले हम देखते थे हमारे क्षेत्र में किसानों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरों की ऐसी हालत नहीं थी कि 1 लाख रुपए हम किसी से बोले कि आप निकाल लो। पर आज की तारीख में यदि हम लोग भी चाहे ना, किसी अपने भाई से बोले कि भाई 1 लाख रुपए उधार देना, तो वो हमें तत्काल से निकाल के दे देगा। तो अभी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मतलब बहुत अच्छा परिवर्तन आया। आर्थिक रूप से लोग बहुत मजबूत हुए। भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज पे काम किया है और काम करने के बाद हर वर्ग को मजबूत करने का प्रयास किया। मतलब 2027, 2028 में जो जीत है वो बीजेपी की है लगातार सतत 28 और 33 में भी हम जीते। अच्छा, इतना भरोसा है? पूर्ण भरोसा विकास के ऊपर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, हमने तमाम लोगों से बात करी, सबने अपने अपने मन की बात करी, विकास को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर। इस रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।